जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम जो है द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म तक डील कर लिया था। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या होती है उस पर हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन करते हैं, बहुत ही ईजी वे में। ठीक, तो कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस की सीधी मीनिंग है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, चाहे वो फिजिकल स्टिमुलस हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या, लिविंग organisms have ability to sense their surroundings और क्या, environment, ठीक है, and respond these environmental stimuli, चाहे स्टिमुलाई कैसे हो, यह स्टिमुलाई मे बी फिजिकल, मे बी केमिकल, मे बी बायोलॉजिकल। ओके, फिजिकल, मैं तुमको थप्पड़ मारा तो एहसास हुआ होगा, फिजिकल, केमिकल, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई केमिकल टच कराया जाए, एसिड मान लो तुम्हारे ऊपर स्किन पे गिराया जाए तो क्या स्किन रहेगी, जल जाएगी, केमिकल स्टिमुलस। बायोलॉजिकल, कोई वायरस या बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में जाए तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी रिस्पॉन्स करे तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, फिर एनसीईआरटी कह रही है, क्या कह रही है कि अगर प्लांट है तो प्लांट जो है कैसे रिस्पॉन्ड करता है, प्लांट्स रिस्पॉन्स क्या, एक्सटर्नल स्टिमुलाइज, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाइज क्या हो सकते हैं, एस लाइट हो सकती है, वाटर हो सकता है और टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर के साथ साथ अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, चाहे वो फंगस हो सकता है, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया हो सकता है, अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या हो सकता है क्या, पॉल्यूटेंट के अगेंस्ट भी वो रिस्पॉन्स करता है। फिर कह रहा है कि फोटो पीरियड, क्या, फोटो पीरियड, लाइट ऑफ ड्यूरेशन, फोटो पीरियड यानी कि लाइट ड्यूरेशन, फोटो पीरियड का मतलब क्या, लाइट ड्यूरेशन। ये अफेक्ट करता है, क्या, अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर जितने भी होते हैं, ठीक है, इनमें जो है क्या, इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को ये फोटो पीरियड अफेक्ट करता है, लाइट ड्यूरेशन, चाहे वो सीजनल ब्रीडर प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, दोनों में ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट कौन करेगा, लाइट ड्यूरेशन यानी कि फोटो पीरियड। एनसीईआरटी कहती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या, कॉन्शियसनेस होता है, अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस का सीधा मतलब क्या है, अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। अगर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में हो रहे चेंजेस का अवेयरनेस है, उनमें क्या हो रहा है उनके सराउंडिंग्स में, ये क्या कहलाएगा, कॉन्शियसनेस। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओनली इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ही इकलौती स्पीसीज है इस प्लेनेट पे जिसके पास क्या, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग के साथ साथ, कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, कॉन्शियसनेस के साथ साथ
सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। इसमें क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि क्या? अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। क्या? जो ह्यूमन बीइंग है अवेयर ऑफ हिमसेल्फ जैसी प्रॉपर्टी को भी शो करता है। कौन? ह्यूमन बीइंग। जबकि ऐसा अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल नहीं करते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? अपनी 6 महीने पुरानी सेल्फी को अगर देखेगा मोबाइल में तो पहचान जाएगा कि ये हमारी फोटो है, ठीक है, और ये हमारी फोटो है, और ये जो फोटो है इस फोटो में हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे किस तरीके से सेल्फी ली गई थी, सारा मोमेंट उसके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चीजें करेगा, जो कुछ भी कर रहा है जानबूझ कर कर रहा है, समझ सोच करके कर रहा है, और जो है वो क्या अपने आप से क्या करवाना चाह रहा है, ये सारी एक्टिविटी उसमें पाई जाती है। तो ह्यूमन बीइंग सेल्फ अवेयरनेस है, खुद की भी अवेयरनेस करता है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ कौन करता है? ह्यूमन बीइंग, जबकि अदर ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है कि एक ब्रेन डेड पेशेंट है, एनसीईआरटी कह रही है कि बताइए अगर कॉन्शियसनेस आप कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस क्या? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है क्या? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो क्या हो, चाहे वो क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड देयर सराउंडिंग्स या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो क्या कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे, चाहे वो क्या हो, चाहे वो प्रोकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वो कोई कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, बैक्टीरिया से लेकर के कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, ये सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के अगेंस्ट क्या करेंगे? रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो इसको क्या कि चाहे वो प्रोकैरियोट हो, बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, सभी जो है अपने सराउंडिंग मीडियम के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात आ जाती है किसकी? कि एक ब्रेन डेड पर्सन है, ठीक, एक ब्रेन डेड पर्सन। यहाँ सीआरटी बोल्ड लाइन में लिखती है कि जो कॉन्शियसनेस है इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या हो गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्शियसनेस का होना। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग का होना, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, प्रोकैरियोट से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक सभी में। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि एक ब्रेन डेड पर्सन है, क्या है? ब्रेन डेड पर्सन। कैसा? ब्रेन डेड पर्सन, या उसको पेशेंट बोल लो, ब्रेन डेड क्या है? पेशेंट है। तो ये कैसा है? ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ये ब्रेन डेड है तो इसको कहाँ रखा गया होगा? इन कोमा। कहाँ रखा गया इसको? कोमा। और कोमा में इसको कैसा? ये मशीन सपोर्टेड है। किससे इसको सपोर्ट करके रखे हैं? इसको सपोर्ट करके रखे हैं मशीन के द्वारा, सपोर्ट करके इसको रखा गया है। इसकी हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी को मशीन से हम परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी कह रही है जो पेशेंट है नेवर कैन बी क्या, कभी भी इसमें कॉन्शियसनेस लौट के नहीं आएगी, नेवर कम बैक। एनसीईआरटी कह रही ये जो पेशेंट है नेवर कम बैक, नेवर कम बैक, ये भी एनसीईआरटी कह रही कि कभी लौट करके नहीं आएगा। और ये क्या कर चुका है? लॉस दियर क्या? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसमें नहीं है, कॉन्शियसनेस इसमें है कि नहीं? नहीं है। इसको थप्पड़ मारो कोई एहसास नहीं होगा, इसके साथ सेल्फी लो कोई एहसास नहीं होगा, इसके पेन चुभो पैर में कोई एहसास इसको नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स इसको नहीं करेगा। एनसीईआरटी कह रही है कि बताओ ये क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग? लीगली तो ये क्या है? डेड है। लीगली ये कैसा है?
डेड है कानून के अकॉर्डिंग, लेकिन बायोलॉजिकली ये लिविंग है। अगर मशीनें हटा दो तो इसमें जीवन है कि नहीं? नहीं, खत्म मामला, बाय बाय टाटा, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकली ये लिविंग है। बायोलॉजिकली कैसा है? बायोलॉजिकली लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि डॉक्टर इन मशीन की हेल्प से इसकी हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें कॉन्शियसनेस तो नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है बॉडी के अंदर। क्या चल रही है? मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन वो लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। तो ये अभी कैसा है? लिविंग है। बायोलॉजिकली कैसा है? लिविंग। क्यों? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, लाइन बहुत ही प्यारी है एनसीईआरटी की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये अपना नंबर बढ़ा सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। दूसरा है सेल्फ इवॉल्विंग। सेल्फ इवॉल्विंग, हमेशा ये अपने आप को बेहतर एंड बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम होता है जो उसको कैपेबल बनाता है। क्या? कैपेबल बनाता है टू रिस्पॉन्स डियर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के अगेंस्ट क्या करे हो? रिस्पॉन्स शो करे। सराउंडिंग के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने के लिए उसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। कौन? सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने अगर तुमको थप्पड़ मारा तो दर्द तुम ही को होगा। ये थप्पड़ क्या था? एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसके अगेंस्ट तुम्हारी बॉडी में कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा। मैं अगर दूसरा थप्पड़ मारने की कोशिश करूंगा तो तुम वहां से अपनी क्या गाल को हटा लोगे या हाथ को हटा लोगे जहां पे मैं मार रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो मामला नहीं है कि दर्द लगे मुझको और दर्द लगे, चोट लगे तुझको और दर्द मुझे होता है, ऐसा नहीं है। चोट जिसको लगेगी दर्द उसी को होगा, ठीक है। उसका खुद का सिस्टम क्या करेगा? उसको खुद कैसा हो? सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इंटरएक्टिव, ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके सारे कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से कोई रिएक्शन या कोई फंक्शन जो है परफॉर्म होता है। इंटरेक्शन से कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है। तो एनसीईआरटी यहाँ कर रही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्टिव होते हैं और वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो कुछ भी है सेल के अंदर, उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस सेल की प्रॉपर्टी के साथ या फंक्शन के साथ मैच नहीं करेगी। बट इन कंपोनेंट्स का जो इंटरएक्टिव पार्ट है वो मिल करके बना रहा सेल जो है आपस में इंटरेक्ट करके जो सेल का फंक्शन है वो टिश्यू के फंक्शन से मैच नहीं करेगा। बट इनका जो इंटरएक्टिव रिजल्ट है वो क्या है? सेल के इंटरएक्टिव रिजल्ट आपस में सब सेल मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। टिश्यू की प्रॉपर्टी अलग है, उसमें जो सेल्स है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो सारी चीजें जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो क्यों हो रहे हैं? इंटरएक्शन ऑफ द कंपोनेंट, चाहे वो सेल के कंपोनेंट, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये लाइन लिखी हुई है, 2-3 लाइन, अच्छी लाइन है। फिर कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स चाहे वो क्या हो? पास्ट के हो, चाहे वो प्रेजेंट को, प्रेजेंट टाइम के हो, चाहे वो फ्यूचर के हो, ये सभी क्या लिंक्ड है एक दूसरे से, लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है? सभी लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? बाय शेयरिंग ऑफ, बाय क्या? शेयरिंग ऑफ
कॉमन जेनेटिक मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन जेनेटिक मटेरियल इवोल्यूशन में भी आएगा, कॉमन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इस कॉमन जेनेटिक मटेरियल की जो डिग्री है क्या, विथ वेरिंग डिग्री, डिग्री सब में अलग अलग है इसके वेरिएशन की, ठीक है, किसी में वेरिएशन ज्यादा, किसी में डीएनए में वेरिएशन कम। तो सभी लोग कॉमन जेनेटिक मटेरियल के द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल किसी में ज्यादा वेरिएशन करा रहा था, किसी में कम, जिससे सबकी शक्ल, सूरत और बहुत सारे कैरेक्टर्स, फीचर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है अपना वो क्या है, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड यानी कि उसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इसका नाम है बायोडायवर्सिटी। क्या नाम है, बायोडायवर्सिटी। क्या नाम है, बायोडायवर्सिटी। इससे काफी क्वेश्चंस पूछा गया, कई बार एक ही लाइन बार बार पूछी जाती है नीट में। वो क्या है कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, अर्थ पर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो मेजरमेंट किया गया, मैग्नीट्यूड का मतलब है अब तक नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, अब तक नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज कितनी है, टोटल है 1.7 to 1.8 मिलियन, बहुत पूछा जाता है, 1.7 to 1.8 मिलियन, जिसमें से 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीसीज हैं, कौन है, प्लांट्स हैं, और बची हुई 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं, कौन है, एनिमल्स, किसकी स्पीसीज है, एनिमल्स हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में सबसे ज्यादा कौन है, मैक्सिमम स्पीसीज किसकी नोन और डिस्क्राइब्ड है, एंजियोस्पर्म की, किसकी, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, मैक्सिमम डायवर्सिटी एंजियोस्पर्म की है। एनिमल में आप देखेंगे तो किसमें है, आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट में, आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स किसमें है, इंसेक्ट्स में, ठीक है। इकोलॉजी का पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो है कॉन्शियसनेस क्या है, ब्रेन डेड हो गया तो किसी का क्या होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो उसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम होता है, जिससे उसमें कैपेबिलिटी होती है कि अपने सराउंडिंग को क्या कर सके, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सके। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कंपोनेंट्स के इंटरेक्शंस के कारण कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर के हो, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसकी वेरिएशन की डिग्री क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। बायोडायवर्सिटी क्या है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी नोन और डिस्क्राइब्ड स्पीसीज अब तक कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन, और जिसमें से 0.5 मिलियन प्लांट्स की स्पीसीज है, जिसमें सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म की स्पीसीज है, और 1.2 मिलियन एनिमल्स की स्पीसीज है, जिसमें सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोड है यानी कि इंसेक्ट्स, ठीक है। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉच माय वीडियो, ठीक है। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वॉच माय वीडियो, ओके।